दोस्तों, आखिर हम इंसान क्या चाहते हैं? आखिर हम अपने जीवन भर क्या ढूंढते हैं? हमारा पूरा जीवन किसी न किसी चीज के पीछे भागता हुआ गुजर जाता है। लेकिन यदि हम इन प्रश्नों का जवाब ढूंढें तो हमें एक ही जवाब मिलता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण होना चाहता है और इसीलिए वो अपने जीवन भर भागता रह जाता है। वह चाहता है कि वह अपने इस जीवन की राह में कहीं ऐसी जगह पर जाकर रुक जाए जहां वह अपने आप को संपूर्ण महसूस करे, जहां पर उसे किसी चीज की कोई जरूरत ना हो, किसी चीज की कोई इच्छा न रह जाए, जहां पर वह यह महसूस कर सके कि अब मैं पूर्ण हूं और अब मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या हम अपने अंतिम समय तक कहीं पर रुकते हैं? क्या हमें कभी भी शांति प्राप्त होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम केवल लगातार इस दौड़ में बने रहते हैं। हम भागते रहते हैं और हम अपने जीवन तक ही नहीं रुकते, बल्कि हम तो अपनी मृत्यु के बाद भी भागते रहना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करते रहना चाहते हैं। इसलिए हम कभी भी यह तक मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हमें एक दिन मृत्यु भी आएगी। हम जानते हैं कि हम आत्मा के रूप में अवश्य जिंदा रहेंगे और हमें से अधिकांश लोग तो यह भी सोचते हैं कि हमारा पुनर्जन्म भी होगा और फिर भी हम जिंदा ही रहेंगे, क्योंकि हम किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी उपायों से बचना चाहते हैं, किसी न किसी तरीकों से इस दौड़ में बने रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अंत में एक सवाल फिर से यही होगा कि आखिर आप कब तक भागोगे और आप किसके पीछे भाग रहे हो? क्या इसका कोई अंत है? यहां पर मैं उस दौड़ की बात नहीं कर रहा जो लोग हमेशा से ही लगाते रहते हैं, अर्थात धन, दौलत, वैभव, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब तो हम पाना ही चाहते हैं। इसके पीछे तो हम में से हर एक व्यक्ति पागल ही है, पर इन सब के पीछे दौड़ना बुरा भी नहीं है। लेकिन आपकी ये दौलत जब आपके काम नहीं आती तो ये किस काम की? आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा आपके भीतर अहंकार की उत्पत्ति करती है और आप अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, सब आपके सामने तुच्छ हैं। ऐसी स्थिति में आपका मान सम्मान भी आपके लिए बेकार है। आपके पास अधिकार तो है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, और अगर आप अपने अधिकारों से दूसरों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो यह सब व्यर्थ है, बेकार है। यह तो वो दौड़ है जिसमें हम में से हर एक व्यक्ति भागे जा रहा है। लेकिन इन सभी के अलावा भी एक और दौड़ है जो हम लगाते हैं, और वह है रिश्तों में दौड़। हम सब किसी न किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। वह रिश्ते खून के भी हो सकते हैं या फिर मित्रता के भी हो सकते हैं। किंतु यदि आज के समय में देखा जाए तो हर किसी रिश्ते में कुछ न कुछ तनाव तो अवश्य ही देखने को मिलेंगे। फिर यह तनाव पिता पुत्र, पत्नी पति, भाई बहन या फिर अन्य सगे संबंधियों में हो सकता है। घर के किसी भी सगे संबंधियों ने कुछ कहा नहीं कि यह रिश्ता टूटने को तैयार हो गया, और इसका एकमात्र कारण है इन रिश्तों का स्वार्थ पर टिका होना, क्योंकि इनमें से प्रेम अब खत्म हो चुका है और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ करेगा, किंतु हम यह भूल जाते हैं कि जिस प्रकार हम सोच रहे हैं सामने वाला व्यक्ति भी तो उसी प्रकार सोच रहा होगा कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कुछ अवश्य करेगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कोई किसी के लिए भी कुछ भी नहीं करने वाला। हमने तो बस आंख बंद करके इस दौड़ में हिस्सा ले लिया है
जो हमें वास्तविक तौर पर समझ में भी नहीं आती। बेवजह बस हम इस दौड़ में दौड़ते चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे हम पर ध्यान दें, दूसरों की हमें सहानुभूति मिले। दूसरों का समय पाने के लिए हम बस अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। किसी की बात सुनना हमें पसंद नहीं। लेकिन जैसा कि हम चाहते हैं वैसा तो सामने वाला व्यक्ति भी चाहता होगा। उसे भी हमारी बात सुननी पसंद नहीं। वह भी चाहता है कि हम उसकी बात सुने, उसकी बात माने और उसकी बातों का पालन करें। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही खुश था और अब उसकी शादी भी हो चुकी थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। वह अपने पुत्र से बहुत सी उम्मीदें लगा बैठा था। वह यह सोच रहा था कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा अवश्य करेगा। मेरी निर्धनता, मेरी दरिद्रता को दूर करेगा। यह कुछ खास और कुछ बड़ा करेगा जिससे मेरा भी नाम रोशन हो जाएगा। उस पिता ने अपने पुत्र से कई सारी उम्मीदें बांध रखी थी, पर देखते ही देखते वह पुत्र अब युवा हो चुका था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, युवा अवस्था एक तूफान की तरह होती है। हर कोई इसे संभाल नहीं पाता। युवा अवस्था में हम भी अपने जीवन के लिए न जाने कितने ही ख्वाब बुन लेते हैं और हम चाहते हैं कि यह सब अपने आप हो जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? हम बस सपने देखना चाहते हैं। हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं। युवा अवस्था में हमारे कदम धरती पर नहीं होते। हम हमेशा सपनों की उड़ान में रहते हैं। हम हमेशा अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक समझते हैं। लेकिन सपनों में और वास्तविकता में बहुत फर्क होता है। हमें डर भी लगता है, इसलिए हम हमेशा क्रोधित भी रहते हैं और हम कभी भी अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करना चाहते। उस पिता का पुत्र जो कि अब युवा हो चुका था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने भी बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, बड़े बड़े सपने देखे थे। उसका पिता अब अपने पुत्र से नाराज हो चुका था। वह उससे नाराज रहता था। वह अपने पुत्र से कहता, देख उन दूसरे लड़कों को देख। वह राजा के यहां पर सिपाही हैं, राजा के यहां पर अधिकारी हैं, और तेरा वह मित्र राजमहल में काम करता है। और हमारे पड़ोसी का वह लड़का तो एक अच्छा व्यापारी भी बन चुका है और खूब धन कमा रहा है। सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो भला तू क्या कर रहा है और तुझे क्या दिक्कत है? उस पिता ने भी अपने पुत्र से बहुत सारी आशाएं जोड़ रखी थी। वह चाहता था कि उसका बेटा भी कुछ बड़ा करे, कुछ खास करे। लेकिन वह एक माली की तरह अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दे सका। अगर एक माली अपने बगीचे में कुछ भी ना करे तो उस बगीचे का क्या हाल होगा, ये आप सोच ही सकते हैं। वह बगीचा प्रकृति के अनुसार अपने रंग रूप को ढालना शुरू कर देगा। उसे जैसा वातावरण मिलेगा वो वैसा ही बढ़ेगा। कुछ इसी प्रकार बच्चों के साथ भी किया जाता है। माली अर्थात पिता यदि अपने पुत्र पर ध्यान ना दे तो बच्चे प्रकृति के हाथों में चले जाते हैं, अर्थात वातावरण के हाथों में। अच्छे लोग मिलेंगे तो उसकी सोच अच्छी होगी, वह अच्छी राह पर चलेगा। और यदि बुरे लोग मिलेंगे तो वह बुरी राह पर चलेगा, उसकी सोच भी नकारात्मक होगी। और यदि उसे कोई ना मिला, उसका साथ देने वाला कोई ना हो, तो ऐसा व्यक्ति कर्महीन हो जाएगा। वह आलस से भरा होगा और उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। जब वह पिता अपने पुत्र को डांट रहा था, तभी वह पुत्र भी अपने पिता से नाराज हो गया और वह कहता है, पिताजी, आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? अगर आपने मेहनत की होती तो आप भी राजमहल में कोई ना कोई सिपाही तो अवश्य बन गए होते, और अगर आप सिपाही बन गए होते तो मुझे भी राजमहल में
कोई ना कोई अच्छी नौकरी जरूर मिल जाती। और यदि आपके पास धन होता और आपने मुझे धन दे दिया होता तो शायद मैं एक अच्छा व्यापारी भी बन चुका होता। आपके पास तो कुछ भी नहीं था जिससे मेरा भविष्य संवर सके। जिनकी बातें आप कर रहे हैं उन सब के पिता ने उनके बच्चों के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया है। और आपने मेरे लिए क्या किया? आपने तो मुश्किल से मुझे केवल 2 वक्त की रोटी ही खिलाई है। और मेरे लिए क्या किया है आपने? पर वास्तविकता देखी जाए तो आजकल के बच्चे यही गलती हमेशा करते हैं। उन्हें लगता है कि 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत आसान है, लेकिन 2 वक्त की रोटी कमाने में कितनी मेहनत लगती है ये उन्हें नहीं पता। हर किसी के पिता के पास बेशुमार धन दौलत नहीं होती, कुछ निर्धन भी होते हैं। पर जितना प्यार एक सम्राट अपने पुत्र से करता है उतना ही प्यार एक निर्धन भी अपने पुत्र से करता ही है। भले ही वह सम्राट या भले ही वह धनी व्यक्ति अपने पुत्र को सब कुछ आसानी से दे सकता है, पर गरीब पिता भी अपने बच्चों को सब कुछ देने की हर मुमकिन कोशिश करता है। कोई भी पिता अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहता। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि जो उन्होंने अपने जीवन में देखा है, जो तकलीफें उठाई हैं, वही तकलीफें उनका बेटा भी उठाए, वही तकलीफें उनका बेटा भी सहे। एक दिन उस गांव में एक गुरु आए। उन गुरु ने सभी गांव वालों को अपना उपदेश दिया। उन्होंने संसार के बारे में बताया, संसार के दुख के बारे में बताया, मुक्ति का मार्ग बताया और समाधि के बारे में भी बताया। और तो और उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने आप को नहीं समझ जाते, जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी सही नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को जानना अति आवश्यक है और अपने आप को जानो, तभी तुम सही राह पर चल सकोगे और अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे। उन गुरु के उन वचनों को वह युवा पुत्र भी बैठकर वहां पर सुन रहा था और उनके इन वचनों को सुनने के बाद वह यह सोचने लगा कि यह गुरु तो सही कह रहे हैं। इस संसार में केवल दुख ही दुख है और मैं तो अत्यधिक दुखी हूं। कोई किसी का नहीं होता। मेरे पिता ने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। मेरी माता भी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचती। उन्हें तो केवल अपना ही ध्यान रहता है। मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं कहां हूं और मैं कैसा हूं, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अच्छा होगा कि मैं एक सन्यासी बन जाऊं, जिससे मैं अपने आप को अच्छी तरह से जान सकूंगा और मैं अपने आप को इस भीड़ से अलग कर पाऊंगा। और यही मेरे जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। लेकिन उसी भीड़ में उस युवा पुत्र का पिता भी बैठा हुआ था, जिसने उन गुरु की सारी बातें सुनी। वह भी मन ही मन यही सोच रहा था कि यह गुरु सही कह रहे हैं, कोई किसी का नहीं होता। मेरे पुत्र ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं जो चाहता था वो उसने नहीं किया। यहां तक कि मेरी पत्नी भी मेरी बात नहीं मानती, मेरा सम्मान नहीं करती। यह दुख ही तो है और इसके अलावा है क्या? मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। मुझे एक सन्यासी बन जाना चाहिए और अपने आप को जानना चाहिए। मैंने अपना समय बहुत बेकार कर दिया है, लेकिन अब मैं अपना समय इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यह सोचकर वे दोनों पिता और पुत्र अपने घर लौटे। उन दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। वे दोनों मन ही मन इस बारे में विचार कर रहे थे कि वह सन्यासी बन जाएंगे। उन दोनों ने रात भर इस बारे में अच्छी तरह से सोचा, विचार किया और उन दोनों ने यह तय किया कि अब वह सन्यासी बन जाएंगे। पुत्र सोच रहा था कि अपने माता पिता को यह बात बताकर क्या लाभ। यदि मैंने उन्हें यह बात बता दी तो वो लोग बेवजह ही मुझे रोकने का प्रयास करेंगे, वह मेरे मार्ग में बाधा बनेंगे। इसलिए चुपके से यहां से मैं निकल जाऊंगा। उधर दूसरी तरफ वह पिता भी यही सोच रहा था कि आखिर अपनी पत्नी और बेटे को यह बात बताकर मैं क्या करूंगा। आखिर मेरी पत्नी मेरी एक बात तो नहीं सुनती, तो वह मेरी बात को भला कैसे समझेगी। और रही बात मेरे पुत्र की,
तो वो तो है ही नालायक। उसे भला ये सारी बातें बताकर क्या फायदा होगा। वैसे भी वो तो ये तक नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहूं, इसलिए मैं चुपके से यहां से निकल जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह चुपके से वह युवा पुत्र उन गुरु के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने आपके सभी वचनों को ध्यानपूर्वक सुना था, उसे समझा था और मैं आपके वचनों से बहुत प्रभावित भी हूं। मैं यह जान गया हूं कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इस पर वह गुरु उस युवा पुत्र से कहते हैं, भंते, क्या तुमने अपने माता पिता से इसके लिए आज्ञा ली है? लड़के ने कहा, नहीं, मुझे उनकी आज्ञा की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं उनसे आज्ञा लेने जाऊंगा तो वो बेवजह मुझे रोकेंगे, मेरे मार्ग में बाधा बनेंगे। और वैसे भी उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं। और वैसे भी उन्होंने मेरे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है, तो फिर मैं उन्हें क्यों पूछूं? मैं उन्हें ये बातें क्यों बताऊं? इस पर वह गुरु उस लड़के से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। जो करना है वो तुम्हें खुद ही करना होगा। लेकिन मेरा शिष्य बनने से पहले मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक कार्य करो। तो क्या तुम मेरे लिए वह कार्य करने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हां, आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इस पर उन गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब से तुम मुझे 2 वक्त की रोटी कमाकर खिलाओगे। पर मेरी बात याद रखना, ना तो तुम्हें भीख मांगनी है और ना ही कहीं पर चोरी करनी है। तुम्हें मेहनत से पैसे कमाने हैं और उन पैसों से भोजन बनाकर मुझे खिलाना है। इस पर वह लड़का काफी देर सोच विचार कर उन गुरु से कहता है, ठीक है गुरुवर, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर वह उन गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया। उसके जाने के ठीक कुछ देर बाद उस लड़के का पिता भी वहां पहुंचा। वह उन गुरु के पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उन गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने आपके प्रवचन सुने और मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हूं। आप सही कहते हैं, यह संसार बुरा है और हमें अपना समय यहां पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं अपने समय का उपयोग करना चाहता हूं और मैंने यह निश्चय कर लिया है कि आज से मैं ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। तभी वह गुरु उस लड़के के पिता से कहते हैं, यह संसार बुरा है, मगर कैसे? इस पर वह पिता कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे क्या बताऊं, मेरा पुत्र मेरी एक नहीं सुनता। उसे लगता है कि मैंने उसके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, पर वास्तविकता तो यही है कि मैंने जो कुछ भी किया है सब उसी के लिए किया है। लेकिन वह इस बात की बिल्कुल कदर नहीं करता। वह मेरा मान नहीं करता, मेरा सम्मान नहीं करता, लोगों के सामने मुझे अपशब्द कहता है। और तो और जब मैं उसे समझाने का प्रयास करता हूं तो वह पलटकर मुझसे झगड़ा करता है, मुझे अपशब्द कहता है। मैंने आज तक सब कुछ उसी के लिए किया है, लेकिन फिर भी वो मेरा एहसान नहीं मानता। इस पर वह गुरु उस लड़के के पिता से कहते हैं, भंते, अगर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र तुम्हारा मान सम्मान करने लगे, तुम्हारी कद्र करने लगे, तो क्या तुम सन्यास छोड़ दोगे और घर वापस चले जाओगे? इस पर वह लड़के का पिता कहता है, हे गुरुवर, ऐसा कभी नहीं होने वाला। वे लोग मेरी कद्र कभी नहीं करेंगे। मैं जानता हूं, मैं उनके साथ कई वर्षों से हूं और उन्होंने आज तक मेरी कभी कद्र नहीं की है। और मैं यह भी जानता हूं कि वो लोग कभी नहीं बदलने वाले और ना ही वो लोग कभी मुझे समझेंगे। इसलिए मुझे सन्यास छोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस पर वह गुरु कहते हैं, तो ठीक है, तुम यहीं पर रुको,
लेकिन अभी मैंने तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाया है। जब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा तो मैं तुम्हें अवश्य बता दूंगा। उधर दूसरी तरफ जब उस व्यक्ति की पत्नी को यह पता चला कि उसका पति घर छोड़कर चला गया है और उसका पुत्र भी उसे छोड़कर जा चुका है, तब वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके पति की उसके जीवन में कितनी अहमियत है। उसके बिना जीवन जीने की वह कल्पना भी नहीं कर सकती। उसे लगा जैसे सब कुछ बिखर चुका हो, सब कुछ टूट चुका हो। जिस सुरक्षा में वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, वह सुरक्षा अब हट चुकी है। अब वह क्या करे? वह अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगी। वह डरी हुई थी। वह अपने पति और पुत्र को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली। वह यहां वहां भटक रही थी। उधर दूसरी तरफ वह युवा लड़का गुरु के लिए मेहनत करके कुछ अनाज खरीदना चाहता था, ताकि वह उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके, उन्हें खिला सके। जिस कारण उसने कई जगह पर काम मांगने की कोशिश की। कई जगह पर उसने हाथ फैलाए ताकि उसे काम मिल जाए, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला, क्योंकि वह बहुत आलसी था और जो भी काम वो ढूंढ रहा था वो सारे काम बहुत मेहनत के थे। इसलिए किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई और अब उस लड़के को जोरों की भूख लगने लगी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसे भोजन चाहिए था और भोजन खरीदने के लिए पैसे, पर उसके पास पैसे भी नहीं थे। तब वह एक जगह पहुंचा जहां उसके पिता काम करते थे, जहां पर राजा का नया महल बनाया जा रहा था और उस महल के लिए बड़े बड़े पत्थरों को काटना था और उन्हें खींचना था। वह उनके पास गया और उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगा कि मुझे काम दे दीजिए, मैं इस काम को अच्छी तरह से करूंगा। उसे किसी तरह से वहां पर काम मिल गया और वहां पर उसने पत्थर तोड़ने शुरू किए। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका हाथ घायल हो गया। लेकिन जैसे तैसे उसने पत्थरों को तोड़ा और उसे खींचना शुरू किया। खींचते वक्त उसका पैर भी घायल हो गया। यह सब करते हुए उसे अपने पिता की याद आई। उसने सोचा कि उसके पिता इतना मेहनत का काम कैसे कर लेते थे। वो बहुत मेहनती थे। वह बहुत मेहनत करते हैं। मुझे 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए वो इतना मेहनत का काम करते हैं, ये मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे वह सब कुछ दिया जो मैं चाहता था, लेकिन मैं उन्हें कभी समझ नहीं पाया। जितनी मेहनत मेरे पिताजी मेरे लिए करते हैं, शायद ही कोई सम्राट अपने पुत्र के लिए करता होगा। देखते ही देखते आधे दिन का काम खत्म हुआ और आधे दिन की उसे तनख्वाह भी मिल गई। उन पैसों से उसने कुछ भोजन खरीदा। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन तभी उसे उन गुरुवर की बात याद आई। वह तुरंत ही उन गुरुवर के पास पहुंचा और उसने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, यह मेरी मेहनत की पहली कमाई है और इससे मैं आपके लिए भोजन लाया हूं। लीजिए, आप इसे ग्रहण कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, क्यों? आखिर तुमने ऐसा क्या किया? इस पर वह युवा लड़का कहता है, हे गुरुवर, अब मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता। मुझे अपने पिता के सपनों को पूरा करना है। वह मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैं ही उन्हें आज तक नहीं समझ पाया था। गलती तो मुझ में ही थी। मैं ही उनकी बातों को नहीं स्वीकार करता था, उनकी बातों पर अमल नहीं करता था, जिस कारण मैं आज तक कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाया। लेकिन आज जब मैंने उनकी जगह पर काम किया, तब मुझे एहसास हुआ वो कितने महान हैं और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए वो कितना मेहनत करते हैं। वहीं पर कुछ दूरी पर उस युवा लड़के का पिता भी खड़ा था। जैसे ही पुत्र ने अपने पिता को देखा, वह हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया था। आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इस पर पिता ने कहा, हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूं
आज तुमने पहली बार मेहनत की है और आज मैं बहुत खुश भी हूं क्योंकि तुमने आज पहली बार अपनी कमाई से भोजन भी खरीदा है। घर चलो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। तभी वह पत्नी भी अपने पति और पुत्र को ढूंढती हुई आश्रम आ पहुंची। उसने अपने पति से क्षमा मांगी और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं आपका अनादर कभी नहीं करूंगी। मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। मैं आपसे माफी मांगती हूं। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो सब गलत था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। पत्नी और पुत्र को पाते ही वह व्यक्ति भी संन्यास भूल गया और उसने गुरु से कहा, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, पर मैं अब संन्यास नहीं ले सकता। अभी मुझे अपने पुत्र और पत्नी के लिए बहुत कुछ करना है। मैंने उनके लिए अब तक कुछ नहीं किया है। मुझे उनके लिए वो हर खुशी खरीदनी है जो ये चाहते हैं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई, तुम जा सकते हो। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग संन्यास के बारे में सोचते हैं। जब कोई हमें संन्यास, समाधि, ध्यान के बारे में बताता है तो हम उन बातों पर बड़ी ही गौरपूर्वक उन बातों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं, लेकिन हम अपने भीतर झांक नहीं पाते। हम संन्यास के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस बारे में हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। हम कभी यह फर्क नहीं जान पाते कि क्या यह हमारे भीतर की आवाज है या फिर केवल ऊपरी मन की। हम केवल आसपास के दुखों को देखते हैं, उन तकलीफों को देखते हैं और हम संन्यास लेने की सोचते हैं। और तो और हमें से ऐसे कई लोग भी आपको मिल जाएंगे जो संन्यास के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे लोग कर्महीन हैं। उन्हें कर्म करना पसंद नहीं, जिन्हें चुनौतियों से डर लगता है, जो अपने संसारी जीवन में भी विफल हो रहे हैं, जिनमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि संन्यास बहुत आसान है, ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोग आपकी कदर करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपकी बातें मानेंगे और शायद ये दुनिया ऐसे ही लोगों को सम्मान भी देती है। किंतु सन्यासी होने के लिए कर्मनिष्ठ होना अति आवश्यक है। ध्यान, ज्ञान, समाधि कोई भी कर्महीन व्यक्ति नहीं कर सकता। यह रास्ता उनके लिए नहीं है जो विफलताओं से डरते हैं, जो संघर्ष से डरते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार की चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं, वही असली में सन्यासी बन सकते हैं। नहीं तो आप केवल इधर उधर के खेल ही खेलते रह जाएंगे और आपका कुछ नहीं होगा। और जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होता है, जो संकल्प धारण कर सकता है, वह वास्तविक तौर पर इस जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकता है, ध्यान को पा सकता है, ज्ञान, समाधि को पा सकता है। एक धनवान व्यक्ति अपनी सुख समृद्धि, धन, वैभव, मान प्रतिष्ठा को छोड़ दे तो यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक निर्धन व्यक्ति यह कहे कि वह धन छोड़ रहा है, अपना मान प्रतिष्ठा, सम्मान छोड़ रहा है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो धन है ही नहीं। यही हमारे साथ भी होता है। हम मन, वचन और कर्म से निर्धन हैं और हम सन्यासी बनना चाहते हैं। तो ऐसे में यह हमारे लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है और ऐसा मार्ग ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिक चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन जो मन, वचन, कर्म से धनवान है, वह सन्यासी बने तो उसका सन्यास फलित होगा। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी सन्यास धारण कर सकता है और सन्यासी बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।